हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। ठीक है, अभी हम आज करने जा रहे हैं हमारा हिंदी पाठमाला का पाठ 3, जिसका नाम है मेहनत का फल। ठीक है, ये हमारा कोई नया चैप्टर नहीं है, ये आज हम अपना रिवीजन वर्क कर रहे हैं, अपना दोहराई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पहले भी याद होगा, और एक बार मैं फिर से इसको स्टोरी इसकी दोबारा से आपको बता देती हूँ, और फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी पाठमाला की बुक निकाल लेंगे। इस पाठ का नाम है मेहनत का फल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो भी बच्चा मेहनत करेगा, कोई भी इंसान अगर मेहनत करेगा तो उसको इसका फल अवश्य मिलता ही मिलता है। जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, जो इंसान मेहनत नहीं करेगा, वो अपने काम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई मन लगाकर कठिन परिश्रम से करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकते। आप अपने हर काम में असफल ही रहोगे। ठीक है, तो सेम वही चैप्टर है। इसमें एक अनुराग नाम का बच्चा होता है। सही बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकाल लेंगे। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी होता है। वो बाय नेचर यानी कि उसका स्वभाव हंसमुख और सुशील होता है, लेकिन क्या होता है, वो पढ़ाई में मंदबुद्धि होता है, मतलब कम बुद्धि, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इस बात से उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे कि ये पढ़ाई में इसका मन क्यों नहीं लगता। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, एक अच्छा आदमी बने। तो सेम वही अनुराग के माता पिता भी चाहते थे, लेकिन वो उसका जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो क्या हुआ कि एक बार कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे। जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वही इधर उधर देख रहा था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परिणाम ये हुआ कि उस वर्ष भी वह अपनी कक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते बहुत थक गया, उसे बहुत प्यास लगी। तो बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। स्त्रियां मतलब औरतें। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने का आग्रह किया। आग्रह मतलब निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे पानी पिला दो। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थरों पर पड़े गहरे निशान की तरफ गया। तो वो सोचने लगा कि इस पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे हैं। उसने स्त्री से पूछा कि इस पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे आए। तो उसने जवाब दिया स्त्री ने कि हम जब कुएं में पानी भरते हैं तो रस्सी जब इस पे रगड़ खाती है बार बार, तो उस रस्सी के रगड़ने से, बार बार रगड़ खाने से इस पर ये निशान बन गए हैं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इस पत्थर पर बार बार रस्सी रगड़ खाने से, बार बार रगड़ने से निशान बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी पढ़ाई में बार बार पढ़ने की कोशिश करूँ, मन लगाकर पढ़ाई करूँ, बार बार अपने उस पढ़ाई को करने की कोशिश करूँ, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूँ। तब उसने क्या सोचा कि मुझे बार बार ये पाठ याद हो सकता है। सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा कि यह भी संभव है कि यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो मैं प्रथम आ सकता हूँ। यह बोध होते ही, बोध मतलब यह बात उसकी समझ, बोध मतलब समझ की समझ आना। यह समझ आते, यह बोध होते हुए घर की ओर दौड़ चला और आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसने फिर से कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। अगर आप भी अपना काम बार बार, अपनी पढ़ाई बार बार करोगे, अच्छे मेहनत से करोगे, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो उसने देखो यही किया। उसके बाद समझ में आ गया, उसने बार बार उस पढ़ाई को करने की कोशिश की और वो सफल हो गया। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। जैसे कि देखो, एक हमारे पास एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि करत करत अभ्यास, यानी कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, जड़मती मतलब मूर्ख इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे कि
रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, जैसे कि एक रस्सी बार बार पत्थर से रगड़ खा रही है तो वह भी उस पर अपने निशान छोड़ रही है। अगर इसी तरह हम भी बार बार मेहनत कर सकते हैं, कोई भी इंसान बार बार मेहनत करता है तो वह भी मूर्ख से बुद्धिमान बन जाता है। तो ये था आज के हमारे पाठ की कहानी। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं बेटा। इसके शब्दार्थ हैं निराश मतलब आशा का भाव, ठीक, आशा का अभाव, निराश आशा का अभाव, होपलेस, चिंतित परेशान, परिणाम नतीजा जिसको हम रिजल्ट भी कहते हैं, नतीजा, मंद बुद्धि कम बुद्धि वाला, स्लो लर्नर जिसको धीरे धीरे याद होता है, बहुत कम बुद्धि होती है जिसके अंदर, अपेक्षा आशा, बोध समझ। ठीक है, ये थे इसके शब्दार्थ। अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर करने की। इसके हमने लिखित और मौखिक जो है मिक्स किए हुए हैं बेटा, तो इसमें हमने टोटल किए हुए 5 क्वेश्चन ही किए हुए हैं। इसमें जो हमने है एक लिखित का 4th क्वेश्चन जो है स्किप किया हुआ है। पहला देखो, अनुराग कैसा विद्यार्थी था? अनुराग हंसमुख सुशील परंतु पढ़ाई में मंदबुद्धि था। अनुराग कैसा विद्यार्थी था? अनुराग स्वभाव से सुशील और हंसमुख था, लेकिन पढ़ाई में वो बिल्कुल मंदबुद्धि था। उसके माता पिता क्यों चिंतित थे? पढ़ाई में मंदबुद्धि होने के कारण उसके माता पिता चिंतित थे। थर्ड क्वेश्चन है, अनुराग कुएं पर किस लिए गया? अपनी असफलता से निराश होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते थक गया, उसे प्यास लगी, तब पानी पीने के लिए कुएं पर गया। तो कुएं पर क्यों गया? जब उसे अब उसका परिणाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि वह फेल हो गया है, तो अपनी फेल से असफलता से निराश होकर वह कुएं की ओर चल पड़ा और चलते चलते जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया, उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए कुएं पर गया। पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया और उसने क्या देखा? पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कुएं के पत्थर पर बने गहरे निशानों की ओर गया। उसने देखा कि यह निशान कैसे बने, उसने देखा कि यह निशान इस पर कैसे बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लगन और मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके प्रश्न उत्तर, बिल्कुल इजी। आई होप सभी को अच्छे से लर्न होगा, क्योंकि आपने दोबारा रिपीट किया। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अनुराग कैसा विद्यार्थी था? अनुराग स्वभाव से हंसमुख सुशील था, परंतु पढ़ाई में वह मंदबुद्धि था। उसके माता पिता चिंतित क्यों थे? पढ़ाई में मंदबुद्धि होने के कारण उसके माता पिता चिंतित थे। अनुराग कुएं पर किस लिए गया? अपनी असफलता से निराश होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते थक गया, तब उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वह कुएं पर गया। पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया? उसने क्या देखा? पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों की तरफ गया। उसने देखा कि यह निशान कैसे बने। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लगन और मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो बेटा आज का जो चैप्टर था हमारा ये इतना ही था। एक बार अपनी बुक ओपन करना, इसको दोबारा से खुद से पढ़ना, इसके शब्दार्थ रिवाइज करना, प्रश्न उत्तर रिवाइज करना। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।